ये वीडियो है फॉर क्लास 11 चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। पहला टॉपिक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये लॉ हेनरी मोस्ली ने दिया था एंड इस लॉ का जो स्टेटमेंट है वो है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। यानी ये जो लॉ है ये एटॉमिक नंबर को एक ऐसा फंडामेंटल मानता है जिसके ऊपर हम अपने एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। इस लॉ के थ्रू हमें मिला है एक पूरा लॉन्ग फॉर्म ऑफ टेबल, जिसे कि हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। एंड उस पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं एंड 18 ग्रुप्स होते हैं। ये जो आप इस टेबल के अंदर ये जो हॉरिजॉन्टल रोज देखोगे, ये हॉरिजॉन्टल जो रोज होती हैं जिसे मैं अभी दिखाने वाली हूँ, इन्हें कहा जाता है पीरियड्स। और ऐसे हमारे पास जो टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं एंड जो ग्रुप होते हैं वो होते हैं वर्टिकल कॉलम्स, और ऐसे कॉलम्स होते हैं टेबल के अंदर 18 जिन्हें कहा जाता है ग्रुप्स। अब टेबल देखिए, अब टेबल ये रहा। हाइड्रोजन से लेकर ये पूरे के पूरे एलिमेंट्स की जो सीरीज है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये पूरी आपकी सीरीज है। नाउ इसके अंदर ये जो हाइड्रोजन है इसको एक अलग बॉक्स में लिखा जाता है। ये है पूरा ग्रुप 1, ग्रुप 2। ये जो आप लोग के ग्रुप्स हैं ये इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप 1 से शुरू, ग्रुप 1 यहाँ से शुरू होके एंड ग्रुप 18 तक। एंड जो पीरियड्स है देखिए, पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6 एंड पीरियड लास्ट 7। ये हैं पीरियड्स एंड ग्रुप जो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमें जो लॉन्ग फॉर्म होता है टेबल का वो इसमें देखने को मिलते हैं। नाउ जो ग्रुप 1 है एंड ग्रुप 2 है इसे कहा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक ये जो पूरा ग्रुप होता है ये होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। एंड ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक ये जो पूरा ग्रुप है 13 to 18 का इसे कहा जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप है। एंड जो लास्ट में ये दिख रहे हैं इन्हें कहा जाता है एफ। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ये जो आपका ऊपर वाला दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो ऊपर वाला दिख रहा है आपको इसे कहा जाता है लेंथेनॉइड्स। और जो ये थोरियम से लेके नीचे वाला पोर्शन है इसे कहा जाता है, इस सीरीज को कहा जाता है एक्टिनॉइड्स। अब आपको बताती हूँ कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक आखिर है क्या। देखिए ये जो लिथियम था ये एस ब्लॉक एलिमेंट का पार्ट था, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस के अंदर, एस सबशेल के अंदर एंटर करता है, तो ये हो गया एस ब्लॉक एलिमेंट। देखिए लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखते हो, 1s2 2s1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, एस के अंदर, तो इसे कहा जाएगा एस ब्लॉक एलिमेंट। फिर देखिए आप लोग का है बोरॉन। बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, पी के अंदर, तो ये होगा पी ब्लॉक एलिमेंट। इस तरीके से जब लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका डी में जाता है तो उसे डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ में जाता है तो उसे एफ ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। तो ये हैं ब्लॉक्स, कैसे कहे जाते हैं वो इनके रीजन के साथ। अब फिर से टेबल देखिए, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। नेक्स्ट ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इन्हें कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखिए इस चीज़ को मैं लिख के दिखाती हूँ आपको। एफ जो है वो दोनों सीरीज
जिसमें लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स हैं, उस सीरीज को कहा जाता है इनर ट्रांजिशन सीरीज, उन्हें ये बोला जाता है। ठीक है। नाउ ग्रुप 1 को हम एक और नाम से जानते हैं विच इज एल्कली मेटल्स, एंड ग्रुप 2 का नाम होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये नाम क्यों दिए गए हैं, उनके रीजंस। नाउ ग्रुप 1 को एल्कली मेटल्स क्यों कहा जाता है, पहले इसका रीजन। नाउ इन्हें एल्कली मेटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बनाते हैं हाइड्रोक्साइड्स, और ये हाइड्रोक्साइड्स कब बनाते हैं, जब ये रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ। और जो ये हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं ये क्या होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन इन नेचर। तो ये लोग जो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं उनका नेचर होता है एल्कलाइन, इसी वजह से इन्हें कहा जाता है एल्कली मेटल्स। नेक्स्ट इज एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 को क्यों कहा जाता है। नाउ ग्रुप 2 को इसलिए कहा जाता है बिकॉज इनके जो ऑक्साइड्स ये लोग बनाते हैं, एलिमेंट्स जो हाइड्रोक्साइड्स और ऑक्साइड्स जो ये बनाते हैं उनका नेचर होता है एल्कलाइन, एंड इनकी जो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं वो फाउंड की जाती हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर। तो 2 रीज़न है इनके नाम जो ग्रुप 2 है उसे एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं। रीज़न है इनकी जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होती हैं उनका नेचर होता है एल्कलाइन, और जो मेटल ऑक्साइड्स ये बनाते हैं, जो ये मेटल ऑक्साइड्स होती हैं, इनकी जो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं वो फाउंड की जाती हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर, इसलिए इसका नाम है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। नेक्स्ट ग्रुप 15 जो होता है, देखिए ये नाइट्रोजन स्टार्ट होता है, इसे कहा जाता है नाइट्रोजन फैमिली, या इन्हें बोला जाता है निकोजन्स। ग्रुप 16 जो ऑक्सीजन से स्टार्ट होती है और इसे कहा जाता है ऑक्सीजन फैमिली या चार्कोजन्स। फिर आती है ग्रुप 17। ग्रुप 17 जो फ्लोरीन से स्टार्ट होता है, इस ग्रुप को कहा जाता है हेलोजन्स। और ये जो ग्रुप 18 है आप लोगों का, ये 18 वाला जो ग्रुप है इसे मैंने एक अलग से मेंशन किया है, इसे कहा जाता है नोबल गैसेस। अब इनके क्या रीज़न है, इन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है वो रीज़न सुनिए। अब ग्रुप 15 को जो नाइट्रोजन फैमिली है उसे निकोजन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये होते हैं पॉइजनस और ये होते हैं चोकिंग इन नेचर, और इसी वजह से इसे निकोजन्स का नाम दिया जाता है। एक्चुअली जो वर्ड होता है, एक वर्ड होता है नियोजन, इसका मतलब होता है चॉकिंग। तो ये लोग जो होते हैं ये पॉइजनस होते हैं एंड चॉकिंग इन नेचर होते हैं, इसलिए इन्हें नाम दिया जाता है। ग्रुप 16 का नाम चार्कोजन इसलिए है क्योंकि ये बनाते हैं ओर, ORE, ये हैं ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। जैसे कि आप लोगों को एक ओर का एग्जांपल देती हूँ, जिंक सल्फाइड, एक ओर है और इसमें किसे इस्तेमाल किया है, ग्रुप 16 को इस्तेमाल किया गया है। तो ग्रुप 16 का एलिमेंट विच इज सल्फर वो एक और बना रहा है, तो इन्हें कहा जाता है चार्कोजन्स क्योंकि ये बनाते हैं और फॉर्म करते हैं। ग्रुप 17 को हेलोजन्स कहा जाता है। एक्चुअली इसलिए इन्हें हेलोजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बनाते हैं सॉल्ट्स, ये रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ और बनाते हैं सॉल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सोडियम क्लोराइड किसे इस्तेमाल किया गया है, क्लोरीन, और क्लोरीन किसका एलिमेंट है, 17 का, और ये क्या है, सोडियम, जो होता है एक मेटल। तो ये जो ग्रुप 17 है इन्हें हेलोजन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि हेलोजन का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मर या सॉल्ट प्रोड्यूसिंग, ये सॉल्ट बनाते हैं। और एग्जाम्पल देखिए, ये जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं ये सॉल्ट। अब एग्जाम्पल देखिए सोडियम क्लोराइड का। फिर आता है लास्ट ग्रुप 18 जिन्हें नोबल गैसेस कहा जाता है।
इन्हें नोबल गैसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्टेबल होते हैं और किसी से रिएक्शन नहीं करते, इसलिए नाम है नोबल गैसेस, या इन्हें इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है। सेम रीज़न, क्योंकि ये स्टेबल है और रिएक्शन किसी के साथ नहीं करते। अब जो एलिमेंट्स जिनका जो एटॉमिक नंबर है वो 100 से ऊपर है, उन्हें हम कैसे IUPAC के थ्रू नेम करेंगे, तो उसका एक है रूल, और अब हम उस रूल को स्टडी करेंगे। तो यहाँ है नोटेशन फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स। ये नोटेशन उन एलिमेंट्स के लिए इस्तेमाल होगा जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए उसमें जो ये नोटेशंस हैं, ठीक है, अब मैं आपको बताऊँ कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। पहले आप इनको देख लीजिए। डिजिट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये देख लेते हैं एक और, ठीक है। नाउ नाम जो होगा दैट विल बी नील, 2 के लिए अन, 1 के लिए अन, 2 के लिए पाई, 3 के लिए ट्राई, और इस तरह से इनका नाम लिखा जाएगा। हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, इन, तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। अब डिजिट हो गई, उनके नाम हो गए। अगर इन्हें शॉर्ट में लिखना हो तो एब्रीविएशन, मतलब उन्हें शॉर्ट में कैसे लिखा जाएगा। नील के लिए यू, नील के लिए एन, अन के लिए यू, बाई के लिए बी, और इस तरह से नोटेशंस लिखी जाएंगी, आपकी एब्रीविएशंस लिखी जाएंगी, ठीक है। ये रूल आपको ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। जो एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर है, तभी आप उनकी नॉमेनक्लेचर कर पाओगे। अब देखिए एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल है 101, ये एटॉमिक नंबर हो गया। अब देखिए कैसे इसका नाम लिखेंगे। 1 के लिए क्या लिखते थे, अन, तो 1 के लिखेंगे अन। 0 के लिए क्या लिखते थे, नील, तो यहाँ लिखा जाएगा नील। 1 के लिए अगेन अन। अब लास्ट में आपने IUM को ज्वाइन करना है, और ये बन गया इसका नाम। अब नाम तो बन गया, अब चाहिए हमें इसका सिंबल, तो ये हो गया इसका नाम। अब हम करने जा रहे हैं इसका सिंबल, सब शॉर्ट में लिख सकते हो। अन था तो इसका क्या था शॉर्ट में, यू। नील था, क्या था शॉर्ट, एन। यू का, अन का अगेन यू, ये बन गया इसका सिंबल। तो अन के लिए शॉर्ट था यू, हो गया। नील के लिए क्या था, एन, एंड अन के लिए दोबारा से यू, तो ये बन गया इसका सिंबल। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 114, अगेन 1 के लिए क्या था, अन, अगेन 1 है अन। 4 के लिए क्या था, व्हाट, दीजिए, और लास्ट में लिख दीजिए IUM, ये हो गया नाम। अब सिंबल देखिए, अन के लिए क्या था, यू, अन के लिए यू, फ्रॉड का क्या था, क्यू, ये बन गया इसका सिंबल। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, 118, अन, अन, 8 के लिए क्या था, ऑक्ट, एंड लास्ट में IUM। अब सिंबल देखिए, अन के लिए यू, अन के लिए यू, और ऑक्ट के लिए क्या था, ओ, ये बन गया इसका सिंबल। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि जो ये टेबल है इसमें कितने मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, कितने मेटलॉइड्स हैं, और मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स होते क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, अब हम वो स्टडी करेंगे। देखिए ये है नॉन मेटल, पूरा ग्रुप 1, ग्रुप 2 मेटल्स का है, ग्रुप 3, ग्रुप 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जो पूरा ग्रुप है 3rd से लेके 12 का, ये भी हैं आपके मेटल्स। नाउ उसके बाद ये जो F ब्लॉक है, दोनों के दोनों पूरे सीरीज का, ये भी है मेटल्स। अब बारी है P ब्लॉक के अंदर। P ब्लॉक के अंदर आपको मेटल्स, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल्स की तीनों वैरायटी आपको देखने को मिल सकती है। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन,
नॉन मेटल। उसके बाद फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन नॉन मेटल, सेलियम, ब्रोमीन नॉन मेटल, आयोडीन नॉन मेटल। एंड जो ये आप लोग का पूरा सीरीज़ है, ये भी होता है आपका नॉन मेटल का। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये जो आपका ये जो पूरा सीरीज़ है ये है मेटल्स का। टिन से लेके यहाँ तक भी है मेटल्स। बिस्मथ वाला भी है आपका मेटल, और ये भी है आपका मेटल। अब जो बचे आपके सिलिकॉन, जर्मेनियम, मेटलॉइड, ये दोनों मेटलॉइड, ये दोनों मेटलॉइड, और आर्सेनिक ये जो 80 है ये भी है आपका मेटलॉइड। तो ये है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स के बारे में। अब उसके बारे में डिटेल्स अब हम करते हैं। एक वर्ड होता है ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। यूरेनियम के बाद जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहा जाता है। यूरेनियम होता है और इसके बाद जो एलिमेंट्स हैं उन्हें कहा जाएगा ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। नाउ मेटल्स, मेटलॉइड्स जो होते हैं वो यूजुअली होते हैं सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे ये नॉर्मली होते हैं सॉलिड्स। उसके बाद कुछ को छोड़ के, जैसे कि मरकरी जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। उसके बाद होता है सीजियम एंड गैलियम। ये दोनों एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो ये हैं कुछ एक्सेप्शंस आपके मेटल्स के अंदर। नॉर्मली मेटल्स सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, बट मर्क्यूरी होता है लिक्विड फॉर्म में। दूसरा एक्सेप्शन, सीजियम और गैलियम जो होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। अब मेटल्स की प्रॉपर्टी आगे पढ़ते हैं। मेटल्स के पास यूजुअली क्या होता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। ये बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं हीट के एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दे आर मेलेबल। मेलेबल का मतलब होता है कि अगर इनको जो मेटल की आपने शीट्स देखी होंगी, तो मेलेबल होता है कि मेटल्स को शीट्स के फॉर्म में लाया जा सकता है, वो होता है मेलेबल। और मेटल्स आर ऑल्सो डक्टाइल, यानी मेटल्स को वायर्स के फॉर्म में ड्रॉन किया जा सकता है। उन्हें ड्रॉ यानी आप मेटल की वायर्स बना सकते हो। आपने मेटल की ज्वेलरीज देखी होंगी जो वायर्स की शेप में होती हैं, कॉपर वायर्स देखे होंगे। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, वो है डक्टाइल प्रॉपर्टी। अब मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल्स लाइक सोडियम, पोटाशियम, ये होते हैं गोल्ड, सिल्वर, पोटाशियम, ये सारे होते हैं मेटल्स के एग्जाम्पल्स। अब बारी है नॉन मेटल्स की। इसके अलावा मेटल कुछ और प्रॉपर्टीज वो भी देख लीजिए। दे आर सोनोरस, यानी अगर मेटल को किसी भी चीज़ से मारा जाए तो आवाज़ आती है, आवाज़ सुनाई देती है। एंड ये बहुत शाइन करते हैं, इनमें लाश्यर होता है, ये शाइन करते हैं। मेटल्स नॉर्मली शाइन करते हैं। अब बारी है नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स मेलेबल नहीं होते, दे आर नॉट मेलेबल, दे आर नॉट डक्टाइल, ये सोनोरस भी नहीं होते हैं, ये लश्रस भी नहीं होते हैं। बट आपका एक आयोडीन है जो इसमें एक्सेप्शन बनेगा, क्योंकि आयोडीन एक नॉन मेटल है बट फिर भी वो शाइन करता है। तो ये हो गया एक एक्सेप्शनल। नेक्स्ट देखिए, नॉन मेटल्स यूजुअली होते हैं सॉलिड्स या गैसेस एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है काफ़ी ज़्यादा कम होता है।
इसमें एक्सेप्शंस आ जाएंगे, विच इज बोरॉन एंड कार्बन, वो इसमें एक्सेप्शन आ जाएंगे। ये लोग अच्छे कंडक्टर नहीं होते, आप कह लो दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के एंड इलेक्ट्रिसिटी के। जो आपके नॉन मेटालिक सॉलिड्स होते हैं, नॉन मेटालिक सॉलिड्स जो होते हैं वो नॉर्मली होते हैं ब्रिटल, यानी वो टूट सकते हैं। और एग्जाम्पल है नॉन मेटल्स के, क्लोरीन, आप दूसरा ले सकते हैं, इसमें क्लोरीन एक हो गया, आयोडीन, कार्बन, ये हो गए नॉन मेटल के एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट इज मेटलॉइड, इन्हें हम सेमी मेटल्स ही कहते हैं। मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनमें प्रॉपर्टीज होती हैं बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के। इसमें दोनों ये लोगों के पास जो प्रॉपर्टीज होती हैं मेटलॉइड्स के पास, वो होती हैं बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल की। और एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये आ जाएंगे इसके एग्जाम्पल्स। तो इस वीडियो में इतना। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।